ইমামদের জন্য আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ইমামদের জন্য আমি 500 টাকা বাড়ালাম, মুয়াজ্জিনদের জন্য 500 টাকা বাড়ালাম, আর পুরোহিতদের জন্য 500 টাকা বাড়ালাম। যদিও বন্ধ করে দিয়েছে, এখন আমরা আবার করে দেব। আমি আপনাদের সকলকে বলি, আপনারা অনেক সকালে এসছেন, হয়তো ফ্রি হয়ে যাবেন, অনেক দূর দূর থেকে এসছেন। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं नन्नू मस्जिद के पेश इमाम हज़रत मौलाना अम्मान रज़ाक बरकाती साहब। बरकाती साहब, क्या कहना चाहेंगे? इमाम मौज़िन को लेकर एक कॉन्फ्रेंस किया गया 21 अगस्त को, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोगों ने बड़ी तवक्को लगा के उस मीटिंग को अटेंड किया था और सारे इमामों ने, पूरे स्टेट के इमामों ने, मौज़िनों ने बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उनके ऐलान से सारे इमाम, सारे मौज़िन बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए। एक सवाल अम्मान रज़ाक बरकाती साहब, अभी आपने उम्मीद की बातें की, उम्मीद से मुराद क्या? भत्ता को लेकर? जी, मेन तो मकसद वही था। हमें जो इससे पहले जितनी भी मीटिंगें हुई उसमें हमें यही बताया गया कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। दीदी ने कुशादा क़ल्बी का मुज़ाहरा किया है और वो खातिर ख़्वाह तनख्वाह में इजाफ़ा करेंगे, भत्ता में इजाफ़ा करेंगे। इसीलिए लोग ख़ुद उनके मुंह से सुनने के लिए कसीर तादाद में पूरे बंगाल से, देहात से आए थे, और लेकिन वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए, वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। और देखा गया कि जैसे ही उन्होंने 500 रुपये का ऐलान किया, पूरे नेताजी इंदौर स्टेडियम में सारे इमामों ने नहीं यानी ये मुझे ये कबूल नहीं है, और लोग उनकी गुफ्तगू के दरमियान ही हमारी सीएम साहबा बयान दे रही थी, और उसी दरमियान सारे लोग ने हॉल को खाली करना शुरू कर दिया। यानी उनके बयान से, उनके इस इजाफे से वो लोग मुतमईन नहीं थे। इमाम साहब, मुझे ये बताएं, क्या तवक्को रखते थे कि सीएम किस तरह के ऐलानात करेंगी? जो आप लोगों के मैंने सोच क्या थी कि किस तरह का अमाउंट का ऐलान होना चाहिए मौजूदा दौर को देखते हुए? जो लोग उनसे बराह रास्त बात करके ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था, उनके बताने के मुताबिक हम लोग को ये बताया गया था कि कम से कम 2500 इमाम का बढ़ेगा और 1000 मौज़िन का बढ़ेगा। लेकिन देही इलाक़ों में मुर्शिदाबाद, बर्दवान की तरफ से जो लोग इमाम आए थे, उनसे मेरी जब नेताजी इंदौर स्टेडियम के दरमियान बातचीत हुई तो कहा कि हमें बताया गया था कि 10,000 इमाम का बढ़ेगा और 7,000 मौज़िन हजरात का बढ़ेगा। और इसी वजह से इस ऐलान को बज़ाते ख़ुद सीएम साहबा के मुंह से सुनने के लिए लोग खुशी के मारे दौड़ पड़े थे। हत्ता कि उनका आने जाने में किसी का 5,000, किसी का 10,000 रुपये ख़र्च हुआ। जो लोग 4 व्हीलर से आए उनका ज़्यादा ख़र्च हुआ, और वो शायद इस ख़र्च की तकमील पूरे 1 साल में भी नहीं हो पाएगी। इमाम साहब, मुझे ये बताएं, ये जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है ये इमाम और मुअज्जिन को भत्ता, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये क्या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर ये वक्फ बोर्ड की जो है कि जो रकम है उससे दिया जाता है? 2012 में जब दीदी ने अपनी 1% जीत के बाद सीएम बनी, तो उसके बाद इमामों के दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने मदऊ किया था, और सारे इमाम आ गए थे। उस वक्त बड़ी इज़्ज़त तौक़ीर भी हुई थी और अइम्मा बहुत खुश थे। उस वक्त उन्होंने बताया था कि चूँकि ये हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के तहत जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी का एक इदारा है, वो वक्फ बोर्ड वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है वो हम उनमें देते हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने इस पर इस्तिफ्ता भी किया था कि क्या पैसे लेना जायज़ है, तो वहाँ पे जवाज़ की सूरत यही निकली थी कि ये हमारे आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है और उनके इनकम है, तो जो हमारे आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है तो उनके जो कायदीन हैं इस समाज के, मुस्लिम समाज के, हम उनको दे रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको कबूल किया था और जवाज़ की ये सूरत बनी थी। क्योंकि वक्फ इमला की रकम है उसको दे रही है सीएम, तो इस वजह कर आप लोगों ने कबूल किया था। और कल भी उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने समझा,
उतना मैं बंगला नहीं समझ अच्छी पाता बात है, हूँ, जी, लेकिन जी। जो मैंने समझा तो मुझे ऐसा लगा कि कल भी उन्होंने यही कहा था कि ये हम तो देते नहीं हैं, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से आता है, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इनको इमाम को 500 और मुअज्जिन को 500 इजाफा किया जा रहा। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ख़ास मुलाकात में बातचीत हज़रत अल्लामा मौलाना अमान रज़ा बरकती के साहब के साथ। चूँकि बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सीएम का 500 रुपये का ऐलान कहीं ना कहीं दर्द देता है इमाम और मुअज्जिन को। अब बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।